जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारी प्रीस्ट होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड उनसे बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो हमारे स्नो सेक्ट के मेंबर हैं वो जाके चारे के रूप में काम करेंगे, ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करके अपने पीछे लाएंगे और जो दूसरी टीम है वो अंडरग्राउंड जाके ज़ॉम्बी किंग को मारेगी। तो उसके बाद हम देखते हैं आइसमैन को। गाइस इसकी आइस की एबिलिटी है तो हम इसको आइसमैन ही बोलेंगे, ठीक है। मुझे नाम हम रखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलता है यहाँ पे टोटल 4 मेजर फैक्शन बने हुए हैं, उनमें से हद से ज्यादा मेंबर स्नो सेक्ट में यानी कि तुम्हारे सेक्ट में, और तो हद से ज्यादा ज़ॉम्बी का अटैक भी तुम्हारे अटैक हो रहा है, क्योंकि ये ज़ॉम्बी होते हैं वो ह्यूमंस को, जहाँ ज़्यादा ह्यूमंस होते हैं वहीं पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जो ये चारों मेजर फैक्शन है वो सब के सब तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इतना गुस्सा होने की जरूरत भी नहीं है। जो कैप्टन होता है वो बोलता है हाँ ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब सा है, लेकिन फिर भी टेंशन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ चारों के चारों मेजर फैक्शन है यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए बैठे हुए, तो सपोर्ट के लिए बैठे हुए, पीछे कोई दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। जो प्रीस्ट होती है वो बोलते हैं लेकिन इस वजह से जितने भी पूरे शहर के जितने भी ज़ॉम्बी हैं सारे के सारे जो स्नो सेक्ट की तरफ आकर्षित होंगे, इसकी वजह से हद से ज्यादा यहाँ पे लोगों को मारे जा सकते हैं, तो इससे भी हमें क्या आम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। तभी हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वो बोलता है तो जैसे तुमने कहा कि यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बी आके इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम तो यही तो चाहते हैं, एक साथ आए और पूरे शहर के जितने भी ज़ॉम्बी है सबको एक बार में धाड़ सबको खत्म कर दें। हम यही तो चाहते हैं मेरी बाबू, यही तो चाहते हैं। जो प्रीस्ट होती है वो बोलती है लेकिन जो स्नो सेक्ट के फॉलोवर्स है वो मारे जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। तभी हम देखते हैं जो फायर गर्ल होती है उससे बोलती है प्रीस्ट से कि थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि जो भी है एक तुम्हारी भलाई के लिए है, क्योंकि देखो हम लोगों के पास, हम जो चारों मेजर फैक्शन है हर किसी के पास अपना अंडरग्राउंड एक सीक्रेट वे जहाँ पे हम एकदम से कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़ॉम्बी में अटैक नहीं कर सकता। बट तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक खाली एक चर्च, इस चर्च में तुम कितने दिन तक सर्वाइव कर जाओगे, मेरे को ये बताओ। और पिछली जो बात है कितने दिन सर्वाइव कर लोगे, कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों के पास अंडरग्राउंड शेल्टर है, हम उसके अंदर चले भी जाए तो बाई चांस हम काफी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन स्नो सेक्ट बर्बाद हो सकता है। तो जब तक कि पूरे शहर में सबसे पहले ज़ॉम्बी का अटैक भी होगा तो स्नो सेक्ट ही खत्म होएगा। तो ये जरा सोचो और उसके बाद तुम बताओ। और तुम्हारे पास, मेरे पास इससे अच्छा कोई आइडिया है नहीं, मेरे हिसाब से तो बड़ी आइडिया। जो प्रीस्ट होती है वो बोलती है लेकिन जो स्नो सेक्ट के मेंबर है उनका क्या होगा, उनके बारे में कुछ सोचा आप लोगों ने। तभी हम देखते हैं जो कैप्टन होता है उसके पास जाता है, बोलता है तो तुम्हारे पास कोई प्लान है तो तुम मुझे बताओ अपना प्लान क्या है, तुम्हारा प्लान है क्या। तुम बात कर रहे हो चारा की, तो ये बताओ जो हम लोग है क्या हम लोग चारे नहीं मर रहे हैं, हम कितनी दूर से आए हैं ये आपके सेक्ट को बचाने के लिए, क्या हमें क्या फर्क पड़ता है आप लोगों से, लेकिन हम इसलिए आए हैं ताकि जो छोटे छोटे सेक्ट है उनकी मदद कर सकें, लोगों को मरने से बचा सके इस ग्लोबल फ्रीज में। लेकिन आप सोचते हो कि हम आपको चारा बना रहे हैं, लेकिन हम लोग इसे मदद कर रहे हैं आप लोगों की, कि हम लोग चारे के रूप में काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो उसका फ्रेंड होता है उन दोनों को, वो बोलते वो भी अपने मन में सोच रहे होते बिल्कुल इस बात में दम है बंदे की बात में। हम देखते हैं उस लीडर को, वो बिल्कुल शांत उसे समझा रहा होता है कि इस बारे में। हम तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इस बारे में, उस प्रीस्ट से बोलता है कि तुम्हें बात को समझना चाहिए, क्योंकि हम जो सारे मन यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, सारे जितने भी यहाँ ज़ॉम्बीज़ हैं, ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए आ रखे हैं, तो तुम्हें बात को समझना चाहिए। बात रही तुम्हारे स्नो सेक्ट की हमारी बात, तो हम भी फाइट में उतर रहे हैं, हम कौन सा एक जगह बैठे नाच रहे डांस दिखा रहे हैं, हम भी एक जगह बैठ के फाइट ले रहे हैं। बात आती है मरने की तो सबसे पहले हम ही मर सकते हैं, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली उनके साथ फाइट कर रहे हैं, आप लोग तो खाली उनको अट्रैक्ट करके अपनी ओर लेके आ रहे हो। बट फिर भी आप लोग देखो कि हम भी तो मौत के साथ खेल रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है आपको। जो प्रीस्ट होती है वो कैप्टन से बोलती है लेकिन आपके पास कोई प्लान तो होगा, चलो मेरे को प्लान बताओ आखिरकार प्लान है क्या। तभी हम देखते हैं जो कैप्टन होता है बोलता है प्लान मेरे पास ऑलरेडी है। जो प्लान है, प्लान में जो कुछ हमारे जो मेंबर होंगे वो जाके ज़ॉम्बीज़ हैं, जितने भी पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं उन ज़ॉम्बीज़ को अपने ओर अट्रैक्ट करेंगे, एंड जो हमारी दूसरी मेजर फोर्स आर्मी होगी वो जाके अंडरग्राउंड में ज़ॉम्बी, जहाँ पे ज़ॉम्बी किंग है, उस ज़ॉम्बी किंग को फाइंड करेगी एंड ढूंढेगी एंड उसको मारने की कोशिश करेगी। एंड जितने भी हमारे मेजर फोर्स है सब मिलकर उस ज़ॉम्बी को मारेंगे। एंड जो उसके बाद कुछ मेजर फोर्स जो आपके स्नो सेक्ट में जो ज़ॉम्बी अटैक करेंगे उन प्रोटेक्शन के लिए कुछ हमारे मेजर आर्मी फोर्स खड़ी रहेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो सोच रहा होता है, बात आती है चारा बनने वाली बात, तो पूरी जितनी भी मेजर फोर्स यहाँ पे आर्मी है चारों, सबको चारा की तरह रूप में ही यूज किया जा रहा है। एंड तभी देखते हैं जो फ्रेंड होता है उसको बोलता है लेकिन जो हमारा प्लान है सारा का सारा प्लान तो उसी बेस पे आधारित है, मतलब कि जब तक ज़ॉम्बीज़ हैं उस सेक्टर से बाहर नहीं आते अंडरग्राउंड से, तब तक ये प्लान को यूज एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि जो ज़ॉम्बीज़ है ये नॉन इंटेलिजेंट है, उनके पास कोई ज्यादा दिमाग नहीं, ज्यादा सोचने की क्षमता नहीं है, तो इसको जो ज़ॉम्बीज़ है इनको मारने में कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। सो ये नॉर्मल सा मिशन है, ये कोई हंसते हंसते मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरी इस कैलकुलेशन के हिसाब से। जो वहाँ पे सारे के सारे मेजर फोर्स के जो लीडर होते हैं वो मन में सोच रहे होते हैं, ये बोल तो ऐसे रहा जैसे कि साला कोई मच्छर है, जाओ गुफा में और मच्छर को मार के आ जाओ
बोल तो इतनी आसानी दी है इस बंदे ने। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, कैप्टन की ये सारी बातें सुनने के बाद वो बोलता है जो आपका ये प्लान है, प्लान में आपने ये कहा कि जितने भी ज़ॉम्बीज़ है पूरे शहर में, टोटल जितने भी एक भी टोटल सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे अट्रैक्ट करना है, इनको एक जगह इकट्ठा करना है, वो भी स्नो सेक्टर की तरफ, जिससे कि हम लोग उन ज़ॉम्बीज़ को एक साथ मार सके। बट आपने सोचा कि कितने ज़ॉम्बीज़ होंगे, कितने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होंगे, 1000, 2000, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ होंगे। तो आपको लगता है कि जो ये यूजलेस सा डिफेंस है, इतने डिफेंस में हम उनको कवर कर लेंगे? क्योंकि ना कोई इतना खास इनके पास कोई डिफेंस है, तो उसमें खतरा भी हद से ज़्यादा होगा। तभी हम देखते हैं जो कैप्टन होता है, देखो खतरा तो किसी चीज़ में नहीं होता, खतरा हजारों चीज़ों में होता है। बट आपने एक चीज़ सोचा कि आप लोगों का शहर है, इस शहर को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे? और प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लास्ट में ज़ॉम्बीज़ अपना ग्रोथ करते धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएँगे, लास्ट में आके आप लोगों को ही मार देंगे। तो इस शहर को बचाने के लिए आपने तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये नंबर 1 प्लान है। हम देखते हैं जो स्नो सेक्ट की लीडर होती है वो बोलती है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ स्नो सेक्ट में काफ़ी सारे लोग हैं, उनमें से कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं जो फाइट वाइट नहीं कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ की। जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो कमज़ोर होंगे, छोटे बच्चे होंगे, बूढ़े बूढ़े होंगे, उनको इस जो चर्च है, चर्च के आसपास काफ़ी सारे हम थोड़े बहुत गार्ड्स को इकट्ठा कर देंगे ताकि इन लोगों को प्रोटेक्शन दे सके। एंड उन सबको जो कमज़ोर से लोग हैं इनको इन्हें यहाँ पे भेज देना और उनको थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो इस प्लान में तो मेरे को एक बता सकता है। एंड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कोई कुछ नहीं बोलता। एंड हम तभी देखते हैं जो चर्च की जो स्नो सेक्ट की लीडर होती है वो एक जगह पे जाके थोड़ी पीड़े वीड़े करने लग जाती है, जो पीड़े वीड़े कर रही हो। एंड हम तभी देखते हैं उसके बाद जो वो लीडर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर वॉकी टॉकी देता है। वो बोलता है ये लो, क्योंकि ये जो मिशन है काफ़ी टाइम तक चलने वाला है, कोई 1-2 घंटे का खेल नहीं है, 2-3 दिन तक ये मिशन चल सकता है, तो हमें इस वॉकी टॉकी की जरूरत पड़ेगी। सब लोग कांटेक्ट में रहेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान उस ओर जाता है जहाँ स्नो सेक्ट की लीडर होती है, उसके ध्यान से देख रहा होता है और बोलता है सारे कुछ ज़्यादा यार, ये अभी यंग है, नहीं मेरी एज की है, क्या मैं इससे जाके बातचीत करूँ? एंड उसकी ओर जाने लग जाता है। एंड उससे बोलता है, हे क्या तुम सिंगल हो? जो उसके साथ जो एक लड़की होती है प्रीस्ट, पिंक बालों वाली, एंड उसके बाद उसका रास्ता रोक लिया और बोलती है, हे तुम्हें काम क्या है, तुम मुझसे बात करो, जो भी बात करनी है तुम मुझसे बात कर सकती हो।